recorded starts. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Well done. You are enjoying your online classes because these classes are very important for you. So student, keep continuity and maintain consistency. Okay. Last day I told you about edit menu. Okay. यानी कि आप अपने एम एस एक्सेल वर्कशीट पर आप शीट पर एडिटिंग कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन एडिट योर टेबल, योर worksheet in MS Excel. Okay. Today I will tell you about view menu, view tab. Okay. This is figure of MS Excel. Okay. And this A to Z defines column and 1 to जो numbers हैं define row. Okay. And 1 row and column जो है आपकी सेल बनती है और सेल एड्रेस क्या होता है. सपोज दैट दिस इज सेल एड्रेस B3. बी आपका क्या है, कॉलम है, और 3 आपका क्या है, रो. ओके, वेल डन. फर्स्ट ऑप्शन ऑफ व्यू नॉर्मल. ठीक है, दिस इज टाइप ऑफ पेज, यानी कि आप पेज कैसा देखना चाहते हैं. ओके, नॉर्मल. पेज लेआउट. ठीक है, आप उसको पेज की तरह, यानी कि जो भी आपने टाइप किया उस तरह से शो होना चाहिए, तो पेज ले यू कैन यूज पेज लेआउट. पेज ब्रेक प्रीव्यू. वाई दिस ऑप्शन you can see, you can open your preview in page break style. Okay, पेज ब्रेक यानी कि पेज को आप ब्रेक करके देख सकते हैं कैसे आपको आपकी टेबल कैसे चाहिए, आपका जो डाटा आ रहा है वो कितने पेज, जो A4 साइज लिया है, कौन सा साइज लिया है, आपका सारा डाटा उस पर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कितना हो रहा है, ठीक है. ये जो है पेज ब्रेक प्रीव्यू के थ्रू देखेंगे. ठीक है. ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इज टूल बार्स. वाइट टूल बार्स यू कैन हाइड एंड शो. टूल बार्स जैसे आप जितनी भी टूल बार, जैसे लाइक ये स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, यानी कि जो भी आपकी बार हैं. ठीक है, स्टेटस टूल बार या जो आपका रूलर है, यानी कुछ भी आप किसी भी तरह से जो टूल बार से आप शो करना चाहते हैं, हाइड करना चाहते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू आप उसको शो कर सकते हैं. फॉर्मूला बार जो है वो फॉर्मूला बार के थ्रू आप उसको शो और हाइड कर सकते हैं. मैसेज बार को भी शो हाइड कर सकते हैं. रूलर लाइक अ स्केल. ठीक है, विच कैन मीज़र योर पेज. ठीक है, यानी कि वो क्या कर सकता है, आपके पेज को मीज़र कर सकता है. रूलर की आपका पेज है, आप कितने विड्थ में और कितनी हाइट में उसको टाइप कर रहे हैं. ओके, व्यू ग्रिड लाइंस. ये जो ग्रिड लाइंस आपकी शो हो रही हैं, आप इनको हाइड कर सकते हैं और अनहाइड, मतलब इट मीन्स शो भी कर सकते हैं, इट मीन्स अनहाइड भी कर सकते हैं. ओके, व्यू हेडिंग्स. ठीक है, इसके थ्रू जो है आपकी जो हेडिंग शो होती है अबाउट योर एक्सेल. ठीक है, तो आप इसको शो भी कर सकते हैं और हाइड भी कर सकते हैं. हेडर एंड फ्यूटर द इंफॉर्मेशन ऑफ टॉप, हेडर फुटर द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन द पेज इन बॉटम पेज के बॉटम में जो इन्फॉर्मेशन देंगे उसको फुटर कहते हैं. शो ऑल कमेंट्स, यानी कि जो भी आपने कमेंट्स इंसर्ट किए हैं. ठीक है, इस ऑप्शन के थ्रू उन कमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, शो करा सकते हैं. कस्टम व्यूज़. ठीक है, आपने जो भी कस्टम किया है, इसमें जो भी आप कस्टमाइजेशन करते हैं, ठीक है, उसको आप इसको शो कर सकते हैं. इट मीन्स व्यू का काम क्या है, जो भी आपने किया उसको शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं. ओके, फुल स्क्रीन मीन्स पेज को फुल स्क्रीन में देखना. अगर फुल स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे सिर्फ आपका पेज दिखाई देगा, बाकी जो भी फीचर्स हैं वो शो नहीं होंगे. ओके, जूम मीन्स पेज का साइज बड़ा करना और छोटा करना. इंक्रीज ऑफ द साइज ऑफ पेज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द पेज. ओके, 100%. दिस इज साइज ऑफ विंडो इट मीन्स आपका जो पेज है, विंडो है, उसका साइज छोटा बड़ा करना. ओके, जूम टू सिलेक्शन. ठीक है, आपको कितना चाहिए, यहाँ सिर्फ 100% दिया गया है, बट आपको कितना चाहिए, आप जूम टू सिलेक्शन से. यू प्रॉपर्टीज में ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर MS Excel file. Okay, very good. Next, view tab. What do you mean by view tab? View tab से आप समझते क्या है. The command for hiding and showing worksheets are on the home tab under format and hide. ठीक है, इस कमांड के थ्रू, इस ऑप्शन के थ्रू, इस मेन्यू के थ्रू क्या कर सकते हैं, वर्कशीट की बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे फीचर्स को हाइड कर सकते हैं और शो कर सकते हैं. द कमांड्स फॉर हाइडिंग एंड शोइंग वर्कबुक्स कैन बी फाउंड ऑन दिस टैब. ओके, फर्स्ट ऑप्शन वर्कबुक व्यूज. ओके,
इसमें देखिए वर्क व्यू व्यूज़ के बारे में दिया गया है। जैसे लास्ट में मैंने आपको बताया नॉर्मल पेज, ठीक है, नॉर्मल पेज शो होगा, पेज ब्रेक कि आपने आपको वन पेज यानी कि जो भी आपकी सेटिंग होगी उसके अकॉर्डिंग कितना डाटा आपके पेज में, यानी कि वो जितना भी डाटा आपने डिवाइड किया है तो बाई डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होगी उसकी प्रिंट सेटिंग उसके अकॉर्डिंग उतना ही डाटा उस पेज में शो करेगा, बाकी दूसरा पेज में, थर्ड पेज में, फोर्थ पेज में ऐसे शो करेगा। पेज लेआउट, लेआउट, ठीक है, पेज का टाइप दिखाना। ओके, वर्क व्यूज़, ये तो वर्क व्यूज़ है, यानी कि वर्क बुक जो है आपकी वर्कशीट जहाँ पर वर्क करते हैं उसके उसको कैसे आपको देखना है। नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल व्यू दिखाई देता है। पेज ब्रेक व्यू के थ्रू आपको क्या, यूज्ड फॉर एडजस्टिंग पेज ब्रेक्स, देर इज ऑल्सो अ शॉर्टकट टू दिस व्यू इन बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ स्टेटस बार, स्टेटस बार का इसका शॉर्टकट भी दिया गया है। नेक्स्ट, पेज लेआउट डिस्प्लेज द वर्कशीट एज इट विल अपीयर ऑन प्रिंटेड पेज, यानी कि कैसे आपका पेज जब प्रिंट होगा तो कैसे शो होगा, ठीक है। कस्टम व्यूज डिलेज द कस्टम व्यूज डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ये डायलॉग बॉक्स शो करता है कस्टम व्यूज़ का और सारा कुछ दिखाता है कि जो भी आपने कस्टमाइजेशन करना है और कस्टमाइज़ किया है। फुल स्क्रीन डिस्प्ले द फॉर फुल स्क्रीन मोड में, और अगर आप प्रेस स्केप, स्केप जो कीबोर्ड के सबसे लास्ट में होता है, स्टार्टिंग में ही स्केप की बनी होती है उसको आप प्रेस कर देंगे तो नॉर्मल स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, शो, रूलर को शो करना है, फॉर्मूला बार को, ग्रिड लाइंस को, ग्रिड लाइंस वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल लाइन, हेडिंग्स, ओके, ग्रिड लाइंस को शो करना है। टॉगल्स द डिस्प्ले ऑफ ग्रिड लाइंस ऑन एक्टिव वर्कशीट, आप देखते हैं कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस होता है, उसको शो करना है, हाइड करना है। रूलर को शो करना है, हाइड करना। रूलर भी आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रूलर होता है, यानी कि विंडो के आपके जो है बॉटम में भी एक रूलर रहता है, ठीक है। यानी कि आपका टॉप पे, सॉरी बॉटम में नहीं, आपका अप में एक रूलर रहता है और आपके जो है राइट साइड में एक, पेज के लेफ्ट साइड में आपका जो है वो एक रूलर रहता है, ठीक है। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने पेज को मीज़र कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फार्मूला वॉर, फार्मूला वॉर के थ्रू फार्मूला वॉर जो है शो होने लगता है। आप उसमें डायरेक्टली वहाँ पर जाकर के एड्रेस, सेल एड्रेस दे करके आप कोई भी कैलकुलेशन फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्लस करना, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, बहुत सारे फार्मूला जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में हैं, आपके एप्लीकेशन में हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। हेडिंग्स, टॉगल द डिस्प्लेज द हेडिंग रोज, आप हेडिंग रोज को शो कराना चाहते हैं तो आप हेडिंग प्रोवाइड्स अ शॉर्टकट, यानी कि आपको क्या हेडिंग देनी है उसके बारे में वो। ओके, जूम, जूम के थ्रू क्या कर सकते हैं, जैसे जूम से होता है बड़ा करके देखना, ठीक है। आप जो आपकी वर्क बुक है आपको 100% में देखना है, इंक्रीमेंट साइड में देखना है, डिक्रीमेंट साइड में देखना है। जूम टू सिलेक्शन, जूम द वर्कशीट टू डिस्प्ले जस्ट द करेंटली सिलेक्टेड सेल्स, यानी कि जिस भी आपने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है उसको जूम करके देखना, उसको बड़ा करके देखना। ओके, नेक्स्ट, विंडो, ओके, दिस इज टैब ऑफ विंडो, ये देख रहे हैं आप। न्यू विंडो, अरेंज ऑल, यानी कि न्यू विंडो, आप न्यू विंडो ओपन कर सकते हैं। अरेंज ऑल, जितनी भी आप करंटली विंडो ओपन करे हैं वो सब अरेंज हो जाएंगी। फ्रीज पैंस, ओके, स्प्लिट, डिवाइड कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, अनहाइड कर सकते हैं। व्यूज साइड बाई व्यूज, साइड बाई साइड, यानी कि साइड से शो होना चाहिए। एंड सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग, रीसेट विंडो पोजीशन, स्विच विंडोज, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस हैं जो कि विंडो ऑप्शन में मिलते हैं। फर्स्ट, न्यू विंडो, इट मीन्स न्यू विंडो ला सकते हैं। ओके, यू कैन ओपन अ न्यू विंडो, ओके, करंटली वर्कबुक पर। अरेंज ऑल, टाइल ऑल ओपन विंडो साइड बाई साइड ऑन द स्क्रीन, यानी कि जितनी भी विंडो हैं उनको अरेंज कर सकते हैं, वो साइड बाई साइड जो है वो ओपन हो जाएंगी। फ्रीज पैंस ड्रॉप डाउन, द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड्स फ्रीज पैंस, फ्रीज टॉप रो एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम, ओके, किसको फ्रीज करना है। स्प्लिट द विंडो इनटू मल्टीपल रिसाइजेबल पेन्स विच अलाउ यू टू हैव मल्टीपल व्यूज एंड सेम वर्कबुक, यानी कि आपको सेम वर्कबुक में उसको स्प्लिट कर देना, कई पार्ट्स में डिवाइड कर देना। हाइड मीन्स विंडो को हाइड कर देना, अनहाइड मीन्स जो हाइड हुई है उसको शो कर लेना। व्यू स्लाइड वाई साइड, ओके, व्यू साइड बाई साइड, ओके, व्यू टू वर्कबुक साइड, व्यू साइड बाई साइड, ओके,
व्यू टू वर्क बुक्स साइड बाई साइड, अलाउड टू कंपेयर देयर कंटेंट। जैसे आप कंटेंट्स को कंपेयर करना चाहते हैं, कौन सा अच्छा, कौन मतलब बेटर है, कौन सा वेस्ट है, ठीक है। तो उसके लिए वो जो है अरेंज हो जाएगी, आप उनको कंपेयर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। ओके, सिंक्रोनाइज द स्क्रॉलिंग ऑफ टू विंडोज सो दे स्क्रॉल टुगेदर। ठीक है, आप मतलब इट मीन्स जो होता है आपकी जो वर्क बुक जो ओपन है करेंटली वर्क बुक, वो टू विंडो ओपन हो जाएंगी और उनको आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में स्क्रॉलिंग होगी, स्क्रॉलिंग में पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। ओके, रीसेट विंडो पोजीशन, बाय दिस ऑप्शन यू कैन ब्रिंग, यू कैन रिटर्न रीसेट विंडो पोजीशन, यानी जो विंडो पोजीशन है वो इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट द विंडो पोजीशन ऑफ टू विंडोज बीइंग कंपेयर्ड सो दैट दे शेयर स्क्रीन इक्वली। ठीक है, द व्यू साइड बाई साइड ऑप्शन मस्ट बी स्विच्ड ऑन फॉर दिस कमांड टू बी इनेबल्ड। यानी कि जो आपने सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग स्टार्ट हुई है कुछ भी, उसको इनेबल्ड करने के लिए इस कमांड को यूज़ करते हैं। सेव वर्क स्पेस, ठीक है, displays the save workspace dialog box. This allows you to save layout all the workbooks that are currently open, so this layout can be reopened at a later date. Okay, यानी कि आप से वर्क स्पेस, यानी कि जो आपका वर्क स्पेस एरिया को आप सेव करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के थ्रू आप उसको सेव कर सकते हैं। स्विच विंडोज ड्रॉप डाउन, द ड्रॉप डाउन कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द वर्क बुक्स एंड विंडोज। ठीक है, यानी कि सारी जो है कंटेंट सारी लिस्ट रहती हैं और उनको जो करेंटली ओपन है आप उनको अगर ड्रॉप डाउन ऊपर नीचे कैसे करना चाहते हैं तो उसके लिए स्विच विंडो कौन सी आपको सबसे करेंटली सबसे ऊपर रखना है, कई विंडो ओपन है बट आपको फ्रंट पे कौन सी लानी है, फिर चेंज करना है, इस ऑप्शन के थ्रू स्विच विंडोज़ के थ्रू उसको जो आपको करंटली या जिसकी नीड है उसको आप फ्रंट पे ला सकते हैं। ओके, मैक्रोज, मैक्रोज ऑप्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले जो है एनी कमांड्स। ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड जो है आपने पहले से दिया हुआ है आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ओके, बटन विद ड्रॉप डाउन, द बटन इज शॉर्टकट टू व्यूज मैक्रोज विच डिस्प्लेस द मैक्रो डायलॉग बॉक्स डिस्प्लेइंग ऑल द अवेलेबल मैक्रोज। यानी कि आपने जो भी रिकॉर्ड किया है इन फ्यूचर के लिए, ठीक है, आपने उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसको आप बार बार कई तरह अपनी रिकॉर्डिंग, आपने जो रिकॉर्ड किया है ओरली उसको आप देखना चाहते हैं, इस ऑप्शन के थ्रू आप उसको व्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, well done. Listen it carefully and watch it carefully because I will give you some question related to today's video, and have a nice day.